तो देखो इधर तो क्या बोले संख्या प्रति प्रधान जी टैब नंबर 6 चल रहा था। पहला प्रश्न क्या है, किसी भिन्न का और उसके अंश से कितना अधिक है, 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश का हर में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। यहां देखो पहला वाला ऑप्शन में जो हर है अंश से 11 अधिक है, यहां भी क्या है, हर अंश से क्या 11 अधिक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए नहीं पहले हैं, या तो सी होगा तो कौन होगा, ए होगा। अब चेक करो पहला बताइए, इस भिन्न के अंश था हर में 8 जोड़ने पर, जोड़ो इसमें, पहले इसमें जोड़ो 12 + 8 23 + 8, 12 8 कितना होता है 20, 23 8 कितना होता है 31। इकट्ठे पिटी है नहीं, यानी ये वाला नहीं होगा। इसको चेक करो 25 + 8 बटे 36 + 8, 25 8 8 5 13 33 बटे 36 8 44 ना, 11 13 33 11 चौके, यानी ये वाला क्या है सही। ऐसे गाना है। आगे आगे देखो, वहां से मार्कर लिख रहा हूं, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। 2 जोड़ने पर, चलो तो इसमें मैं हमेशा कोशिश करो कि सी वाले ऑप्शन चेक किए, जैसे कि सी वाला, फिर बी वाला चेक किया करो, पहले सी वाला चेक करो। चलो देखो जरा, चलो अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर बताओ, 4 2 6 7 2 9, 6/9 बन तो गया शायद, पहले बन गया जी, नहीं बना, नहीं बना, 3 मुझे 5 होना चाहिए, 4 2 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, कटेगा नहीं, 6/9 आएगा, 2/3 आएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है 3/5 बन रहा है, नहीं होगा। ठीक, 2 जोड़ो, अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 बनना चाहिए, ठीक है ना जी, बताओ ऑप्शन। ठीक, इसमें जोड़ो, जोड़ो, इसमें कितना जोड़ना है, इसमें तो बनेगा जो 3 2 5 5 2 7, 5/7 आएगा। ठीक, इसमें चेक करो 1 + 2 बटे 3 + 2, 2 1 3/5, यही विकल्प ऐसा जो बन जाएगा, सब फॉलो करेगा। इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर, हर में घटा दो 1/2 हो जाएगा, सही है ना। ठीक, आगे किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। देखो यहाँ पर तो सिंपल है जी, तो सिंपल एकदम है। तो इधर ये तो होगा नहीं, 5 2 7 हो रहा है, ये तो होगा नहीं 8 हो रहा है, 8 3 11 9 2 11, ये तो ये हो गया, तो कौन होगा ए होगा। तो पहले सी चेक कर लो, सी चेक करो, सी में क्या करा, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ो और हर में 2 घटा दिए जाए, हर में 2 घटाओ तो अनंत हो जाएगा जी, 10 बटे क्या आएगा 0, अनंत आ जाएगा, तो अप्रभावित हो जाएगा। नहीं हुआ, ये हुआ चेक करो, अंश में 1 जोड़ दो, हर में 2 घटा दो, 4 बटे कितना हो गया 6 हो गया, 2/3, यही सही है, ठीक है ना। ऐसे लगाते हैं, एक्स वाई मान के कभी सवाल नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना इस टाइप का, तरबड़ा से कर लो। ठीक, इधर अगला सवाल क्या है, अगला टाइप है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा, समझा इधर 68 घाते 68 में भाग कितने देना है 67 से, बोल रहा है शेष क्या मिलेगा, समझा इधर, इधर चलो 68 घाते 68 बटे क्या करना है 67, क्या करें बताओ, लिख लेंगे 68 घाते 68, नीचे 67 है, इस 67 को भी 68 बनाओ, क्या लिखूंगा 68 - 1, अगर मैंने यहाँ पर 68 - 1 लिख दिया, यहाँ क्या लिखूंगा माइनस, यहाँ क्या लिखूंगा +1, जो बचा वही क्या हो गया उत्तर हो, कितना उत्तर हो गया 1 शेष आएगा, आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बताओ 44 है ना, इस 44 का बनाऊंगा 45, तो 45 घाते 50, अभी -6 भूल जाओ, बटे क्या लिखोगे जी 45 - 1, क्या होगा तब -1, क्या करूंगे यहाँ पर +1, और पीछे क्या है -6 है,
क्या है -6। तो एक में से माइनस घटाओ, कितना आ गया जी? -5 आ गया। एक में से कितना? -5। हमने बोला था जब माइनस उत्तर क्या करोगे, जिससे भाग दो उससे घटा दो एक बार, यानी 44 -5 39 आ जाएगा। आगे यहां देखो 43 घाते 45, भी 5 भूल जाओ, नीचे क्या 44, क्या लिखोगे इसको 43 प्लस 1। अगर यहां +1 लिखो तो ऊपर क्या लिखोगे +1, तो +1 अपने से लिखे हो ना, -1 लिखना पड़ेगा। -1 प्लस क्या लिखोगे 5, तो 5 उसे घटाओगे ना जी, 5 माइनस से कितना आएगा 4। जब माइनस आता तभी हम लोग घटाते ध्यान रखना, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां बताओ 18 घाते 15 प्लस 5 भूल जाओ, क्या उसको 18 -1, तो -1 फिर ना +1, पीछे क्या है +5 ना, कोई दिक्कत 5 1। अच्छा ये आंसर हो गया। आगे यहां बताओ क्या लिखोगे 74 घाते 65 बटे 73, क्या बनेगा 74 बनेगा ना, क्या लिखोगे 74 -1। अगर यहां -1 यहाँ क्या होगा जी, -1 फिर +1 फिर 25 है, 25 1 26 आ गया। ठीक, यहां बताओ 85 28 हो गया जी। ठीक, 86 माइनस क्या होगा 28, कितना जाएगा 86 में 28 कितना है जी, 8 8 16, कितना आ गया 5 2 7 58 आएगा। सही ना, कोई दिक्कत उतार लो फटाक से, तो फटाक से समझ आ इधर। अगला सवाल क्या है, समझ ध्यान से। 3600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। पहले हम लोग 3600 करेंगे गुणनखंड, बोलेगा भाज्य गुणनखंड, बताओ भाज्य गुणनखंड। 2 से काटोगे, 2 का नम 2, 2 8 16 देखते रहना, 2 9 18, 2 चौके 8 4.5, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 से 5 5 25, 5 का नाम 5, तो 3600 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड। ठीक, समझ इधर लिखेंगे कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कई बार है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 घाते 2, 2 घाते 4, 3 घाते 2, 5 घाते 2। पहले हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, क्या निकालेंगे कुल गुणनखंड। चलो कुल गुणनखंड हम लोग करते क्या है, एक कुछ नहीं करेंगे, जो खतवा है घात 1 1 बढ़ा दो, घात 1 1 बढ़ा दो, तो 4 घात 1 बढ़ाओ 4 1 5, 2 घात बढ़ाओ 2 1 3, 2 1 3, तो कितना आ गया जी 5 तिहाई 15 तिहा 45, ये आया कुल गुणनखंड। क्या आया कुल गुणनखंड। अब मान लो हमसे इसे पूछ ले सम गुणनखंड, क्या जी सम गुणनखंड, कुछ नहीं करना है, कुल में हमको करना क्या है, जो घात आएगा घात में बढ़ा देना है, कुल के लिए, कुल के लिए ध्यान रखना। मान लो हमको निकालना हो गया सम गुणनखंड, क्या निकालना हो सम गुणनखंड, सम गुणनखंड निकालना, क्या सम गुणनखंड निकालना हो, तो क्या करेंगे सम गुणनखंड निकालने के लिए जो सम वाली संख्या होगी, सम वाली संख्या घात वही रहेगी, कितना रहेगी सम वाली संख्या घात जो रहेगी
सम संख्या किसमें कितनी है? सम संख्या 2 है ना, तो सम संख्या घात कितनी है? 4, 4 को 4 रहने देंगे, लेकिन जो विषम संख्या होगी उसकी एक घात बढ़ा देंगे। 2 1 3, 5 घर कितनी? 2 ना, 5 विषम संख्या है। 2 1 3, 3 3 9, 9 चौके 36, यानी सम गुणनखंड होंगे इसके 36। कितने होंगे? 36। और मान लो हमको निकालना हो विषम गुणनखंड, क्या निकालना हो? विषम गुणनखंड निकालना। क्या जी? विषम गुणनखंड निकालना हो। कुछ करना नहीं है, कुल माइनस कुल में से करो, कुल में से सम घटा दो, तो कितना आ गया जी? 45 माइनस 36, कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब इसे करना हमको, क्या 4400 है तो 4400 लिख लो ऐसे, 4400 गुणनखंड करो ऐसे, तो 2 2 दूनी 4, कितना आ गया? फिर 2 से काटो, कितना आया? 1100 आ गया। फिर जी 2 से कितना आ गया? 2 पंचे 10, 5 50 है, सही है। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 पंचे 10 आए। फिर 2 से कटेगा का? नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 सते 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 25 तिया 75, 5 से 5 पचम 25, 5 का नाम 5। सही है? क्या हुआ? ठीक, अब बताओ तो क्या आया? 4400 क्या लिखूंगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार है? 4 बार। वही है जी। ये सेम कैसे आएगा? सेम संभव ही नहीं है, कहीं तुम लोग गलत करवाया होगा। एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक, यहां मैं शायद गलत किया। ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ यहां मिस्टेक होगा। 2 दूनी 4, 2 पर 14, ठीक, 2 पंचे 10। अब कैसे काटेंगे इसको हम? 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा जी। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पर 14, 2 पंचे 10। अब 5 कटेगा जी, 5 से कटेगा, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 25 तो 27, 5 पचम 25, 5 करना 5, 5 करना 5, कितना आ गया? 11 आ गया। क्या गया जी? 5 गुणे 5 गुणे 11, सही है? सही है ना? कितने बताओ यहां पर? 2 घाते 4, 5 घाते 2, 11 घाते 1, कितना आ गया? हम जब निकालेंगे क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालेंगे, कैसे निकल बताओ? हमने क्या बोला था? जो 5 है, 4 को 5 कर दोगे, 2 को 3, 1 को 2, 5 3 15, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक, जब निकालेंगे सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, 4 घात वाला तो चाहे रहेगा ना, सम घात वाले का वही रहेगा, जो नीचे सम है ना, सम संख्या इसका घात वही रहेगा। विषम वाले को बढ़ा देंगे, 2 1 3, 1 1 2, 4 3 12 दूनी 24। विषम गुणनखंड निकाल लो, विषम गुणनखंड क्या करेंगे? कुल माइनस सम, कुल कितना है जी? 30 माइनस 24, कितना आया? 6 आ गया। तो फटाक से तार लो, ठीक है, तार लो। इधर देखो, अगला सवाल क्या है, समझ आप इधर। चलो इधर, इसके गुण
हल में हमको गुणनखंडों को संख्या बताना है, कुछ नहीं करना है। लिखेंगे 135, पहले 135 तुम गुणनखंड कर लो, 15 में कितना 135, समझी। 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 तिहाई 9, 3 27, 27 25, 135 कर लोगे। 225, 15 15 में 225, 15 15 में 225, यानी 15 15 में यानी 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 25 25 225, 400, 20 से हमने 400, मतलब 20 में क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 2 बार हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे। समझे हमारी बात, कहाँ क्या चाह रहे हैं, समझो ना। गुणनखंडों कर लोगे यही आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 25 80, 80 पंचे 400, तो 18 सीखे होगे। अब क्या करेंगे, 135, 225, 400 बराबर कितना है, तो 2 कई बार है, 2 घाते 4 गुणे 3 कई बार है, 2 4 बार है ना, 2 4 बार है, 3 कई बार है, 1 2 3 4 5 बार है, ध्यान दिए रहना। 5 कई बार है, 5 5 बार हम 5 बार है, 2 2 4 5, सही है। चलो क्या निकाले, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सब घात 1 बढ़ा दो, 4 1 5, 5 1 5 1 6 4 36 पंचे 180, ठीक। फिर निकालोगे सम गुणनखंड, हमें एकदम एक सवाल ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो सम गुणनखंड में क्या बताया था, सम संख्या वाली घात वही रहेगी, सम अलग बढ़ा देंगे, तो क्या 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, ठीक है। तो देखो आंसर, चलो कितना जी, 36, 36 रुपए 144, सही है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड तो कितना आएगा, 180 माइनस 144 कितना है जी, 36, ठीक है। अब ये बड़ा सवाल देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान दो इधर, ठीक। क्या दिया है, 10 घाते 15, 12 घाते 4, 15 घाते 3, क्या हम 10 को 2 घाते 5 लिख सकता हूं जी, 10 10 को 2 घाते 5 लिख सकता हूं ना, घाते कितना हो गया 15, 12 को सबसे छोटी 2 गुणे 2 3 घाते 4, 4 3 12 हो गया, 15 को 3 गुणे 5 घाते 3, सही है ना। तो 2 घात कितना होगा जी, 2 घात यहाँ 15 हो गया, फिर 2 घात कितना यहाँ पर है, 2 घात पहले 2 गुणे 2 भी है, 2 घाते 4 यहाँ भी होगा, 2 घाते 4 यहाँ भी होगा, फिर गुणे, अब 3 वाला 3 वाला कई बार 3 बार, 3 घाते 4 यहाँ पर है, फिर 3 घाते 3 यहाँ पर, 5 वालों 5 घाते 15, 5 घाते 3, पहले 2 वाला घात लो, आधार समान खाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 15 4 19, 19 4 23, सही है, 15 4 19, 19 4 23 होता है, गुणे 3 घात वाला, आधार समान खाते जुड़ जाएंगे, 4 3 7, 5 घाते कितना 15 3 18, तो निकाल ही लोगे ना।
कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? घात बस 1 बढ़ा दो, 23 1 7 1 18 1 बुरा कर लेना, घर पर होमवर्क है, ठीक है? फटाक से, फटाक से